नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। जी हां, दोनों की नीति अलग अलग है, दोनों का काम करने का सिस्टम अलग अलग है, दोनों में अनुशासन का पैरामीटर अलग अलग है। लेकिन जो नेता ये समझ बैठे कि बीजेपी भी कांग्रेस जैसी ही है या कांग्रेस भी बीजेपी जैसी है, वो मार खा जाते हैं राजनीतिक तौर पर। ऐसा ही हरियाणा प्रदेश के एक नेता के साथ बना। नेता भी कोई छोटा मोटा नहीं, जिनके पिता प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, देश की राजनीति में बड़ा रोल रहा हो और पुराने कांग्रेसी रहे हों। लेकिन बीजेपी में आने के बाद सारा खेल पलट गया। हम जिक्र कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई का। जी हां, कुलदीप बिश्नोई जो खुद भिवानी और हिसार से सांसद रहे, आदमपुर से कई मर्तबा विधायक रहे। उनके पिता चौधरी भजनलाल हरियाणा प्रदेश के वर्षों तक मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, केंद्र में मंत्री, अलग अलग पदों पर रहे। चौधरी भजनलाल पुराने कांग्रेसी रहे। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी राजनीतिक जीवन, राजनीतिक पारी कांग्रेस से शुरू की। कांग्रेस ने उनको सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया। उसके बाद ऐसे हालात बने कि कांग्रेस में वो ज्यादा समय नहीं टिक पाए। अपनी पार्टी बना ली, फिर कभी किसी के साथ अलायंस कर लिया, कभी बीजेपी के साथ कर लिया, कभी किसी अन्य दल के साथ कर लिया। फिर कांग्रेस में पार्टी मर्ज कर दी, फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस तरह का राजनीतिक जीवन रहा है कुलदीप बिश्नोई का। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कुलदीप बिश्नोई ये कर रहे हैं कि वो आज जिस बीजेपी में है उसको भी क्या वो कांग्रेस ही समझ रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि यही कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस के सांसद थे भिवानी लोकसभा से, इनके पिता चौधरी भजनलाल कांग्रेस के विधायक थे आदमपुर से, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे कुलदीप बिश्नोई। उस कांग्रेस के खिलाफ जिसकी केंद्र में सरकार थी, जिसकी हरियाणा में सरकार थी, उसके बावजूद लगभग 2 साल उनकी शब्दावली को सुनते रहे कांग्रेस हाईकमान कोई एक्शन नहीं ले पाई कुलदीप बिश्नोई पर। उस कुलदीप बिश्नोई पर जो कांग्रेस में उस समय इकलौता सांसद और 3 ही विधायक उसके साथ बचे थे, खुद चौधरी भजनलाल, धर्मपाल मलिक गोहाना के विधायक और इंद्री के विधायक राकेश कंबोज, केवल 3। और ये 3 भी तब जब 2005 के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर टिकटें चौधरी भजनलाल ने बांटी थी, कुलदीप बिश्नोई ने सिफारिश की थी। चौधरी भजनलाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बावजूद जो विधायक जीते वो भजनलाल खेमा छोड़ करके चले गए। यहां तक कि खुद चौधरी भजनलाल के बेटे और कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन उनको छोड़ करके चले गए। चौधरी भजनलाल के भतीजे और कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई दूराराम उनको छोड़ करके चले गए। दूराराम उस समय फतेहाबाद से विधायक थे। चौधरी भजनलाल ने जिनको टिकट दिलाई बहुत नजदीकी भट्टू से कुलबीर बेनीवाल, वो उनको छोड़ करके चले गए। अमीरचंद मक्कड़ उनको छोड़ करके चले गए। प्रोफेसर छत्रपाल उनको छोड़ करके चले गए। पता नहीं कितने का अनगिनत नाम, जिनको ना केवल टिकट चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने दिलवाई, बल्कि उनको जिताने में भी पिता पुत्र का योगदान था। कुलदीप बिश्नोई 2 साल लगभग खूब बोले,
श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक किसी को उन्होंने नहीं बख्शा, लेकिन कांग्रेस ने कोई शो काज नोटिस तक उनको नहीं दिया। यह कमी है कांग्रेस की। आखिरकार जब लगा कि कांग्रेस उनको नहीं निकालेगी, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजनलाल के साथ मिलकर के 2 दिसंबर 2007 को रोहतक में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बना ली। फिर अलग अलग दलों के साथ अलायंस करते करते ऐसा दौर आया कि कुलदीप बिश्नोई को अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज करनी पड़ी, उस कांग्रेस में जिसके खिलाफ वो लगातार बोले, उस कांग्रेस में जिसने 2009 के विधानसभा चुनाव में उसके 6 में से 5 विधायकों को तोड़ लिया, उस कांग्रेस के में मर्ज की अपनी पार्टी, जिस कांग्रेस ने उनके पिता के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। कुलदीप बिश्नोई खूब बोले, कांग्रेस चुप रही। अब हम आते हैं आज के सीन पर। कुलदीप बिश्नोई फिलहाल बीजेपी में है, उनके धर्मपत्नी पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई बीजेपी में है, उनके बेटे पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा चौधरी भजनलाल पर बदमाशी करने के गंभीर आरोप लगाती है। उसके बाद रणधीर पनिहार बयान देते हैं, रेखा शर्मा से माफी मांगने की अपील करते हैं। दूराराम बयान देते हैं, भव्य बिश्नोई भी बयान देते हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में हड़कंप तब मचता है जब कुलदीप बिश्नोई ललकारते हैं बीजेपी को और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इस लुगाई से जो है इसको या तो नोटिस दो या इससे माफी मंगवाओ। एक राज्यसभा सांसद के प्रति उनकी यह सोच है। इसके बाद वो यही नहीं रुकते, मोहनलाल बड़ौली के लिए भी कहते हैं कि इनकी क्या औकात है, थोपे हुए हैं। रेखा शर्मा के लिए कहते हैं कि साइकिल का ब्योंत नहीं और हवाई जहाज मिल गया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ये भूल गए कि वो अब कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी में है। और बीजेपी बड़े से बड़ा नेता हो उसको भी नोटिस दे देती है। अनिल विज से बड़े नेता नहीं है कुलदीप बिश्नोई। जब अनिल विज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के बयान दिया कि वो उड़न खटोलों में रहता है, सड़कों पर जो है नहीं घूमता, प्रदेश की जनता के बीच में नहीं रहता, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है, एक ऐसा शख्स। जैसे ही ये बात आई, उन्होंने कहा कि मोहनलाल बड़ौली को हटा देना चाहिए या वो इस्तीफा दे दें। मोहनलाल बड़ौली ने उनको एक नोटिस दिया और नोटिस के बाद आज तक भीगी बिल्ली की तरह, जैसे एक भीगी बिल्ली होती है उस तरह की चुप्पी साधे हुए हैं मंत्री महोदय। अब चूं भी नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री तो आज भी उड़न खटोलों में ही घूम रहे हैं। अब जब कुलदीप बिश्नोई ने यह बयान दिया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पार्टी उनको नोटिस देगी और जैसा बाप हो वैसा बेटा जरूरी नहीं है। यह स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। पहले उनको नोटिस देंगे, अगर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो बीजेपी उन पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई का मतलब यही है कि पार्टी उनको निकालेगी। अगर उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया और जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो भी उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी निकालेगी अपनी पार्टी से या कुलदीप बिश्नोई खुद छोड़ जाएंगे बीजेपी? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक और बहुत बड़ा सवाल है,
क्या चौधरी भजनलाल परिवार की, क्या कुलदीप बिश्नोई परिवार की राजनीति का दी एंड होने जा रहा है? क्या खत्म होने जा रही है कुलदीप बिश्नोई की राजनीति? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई रह चुके हैं, उनका परिवार रह चुका है, अलग पार्टी बना करके देख ली, बीजेपी में भी उनकी कितनी वैल्यू है वो भी सबके सामने आ चुकी है। उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि अब बहुत कम दिनों के मेहमान बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को कांग्रेस समझने की भूल तो नहीं कर बैठे? पार्टी क्या एक्शन कुलदीप बिश्नोई पर लेगी और क्या कुलदीप बिश्नोई को अब बीजेपी में रहना चाहिए या छोड़ देनी चाहिए पार्टी? अगली बड़ी बात, क्या अनिल विज की तरह नोटिस मिलते ही चुप हो जाएंगे कुलदीप बिश्नोई? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें कुलदीप बिश्नोई के इस पूरे एपिसोड पर हैं। चौधरी भजनलाल को लेकर के जो एक टिप्पणी की गई और उसके बाद यह पूरा बवाल हरियाणा की राजनीति में मचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।